हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू धन। दोस्तों, एक ट्रेडर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? ट्रेडर के लिए आउट ऑफ मेनी मेनी थिंग्स जो जिन पे वो फोकस करता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अपने पैसे का सही आरओआई निकालना। नॉट जस्ट सही, बल्कि मैक्सिमम आरओआई जितना हम निकाल सकते हैं वो सारा आरओआई जनरेट कर पाना, ये है एक ट्रेडर का अल्टीमेट टारगेट। इसके लिए वो मल्टीपल ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज फॉर्म करता है, इसके लिए वो डेरिवेटिव मार्केट में जाता है, इसके लिए वो ऑप्शन बाइंग में जाकर रिस्क लेता है, ऑप्शन सेलिंग के थ्रू अपना सक्सेस रेट इंप्रूव करता है, ऑप्शन बाइंग के थ्रू अपनी प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव करता है, एंड एट द सेम टाइम इंट्राडे ट्रेडिंग में भी लीवरेज लेकर अपना आरओआई इंप्रूव करता है। दोस्तों, एक चीज ऐसी है जिसके थ्रू आप अपने आरओआई को आई वुड से सबसे आसान तरीके से इंप्रूवाइज कर सकते हैं, सबसे अच्छे तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं, वो है मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी के बारे में आपने मेरे से बहुत बार वीडियोस में सुना होगा, और मैं बहुत बार जब यूट्यूब लाइव पे आता हूं तो भी मैं मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी के बारे में बात करता हूं, और आप में से बहुत सारे लोगों के कुछ कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो एमटीएफ के रिगार्डिंग होते हैं। दोस्तों, ये वीडियो और अगली वीडियो, ये दो वीडियोस आपके एमटीएफ को लेकर सारे डाउट्स क्लियर कर देगी। मैं आपके लिए वीडियो सीरीज लेकर आया हूं जहां पर मैं आपके साथ बेसिक्स ऑफ एमटीएफ, कैसे उससे अपने आरओआई को इंक्रीज किया जाता है, किस टाइप की ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज एमटीएफ के लिए बेस्ट रहती है, और एमटीएफ के इंटरेस्ट रेट्स की कैलकुलेशन को लेकर जितने भी आपके डाउट्स हैं ये इन दो वीडियोस में कवर होने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं एमटीएफ के सारे बेसिक कवर करूंगा। अगले 5 से 10 मिनट के अंदर आपको एमटीएफ के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन चाहिए, वो सारी इंफॉर्मेशन जो एक ट्रेडर को चाहिए हो सकती है, वो सब कुछ आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। दोस्तों, एमटीएफ डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं, फुल फॉर्म से स्टार्ट करते हैं। एमटीएफ स्टैंड फॉर मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, वैसे मार्जिन ट्रेड फंडिंग भी कहते हैं। इसकी सबसे कॉमन फुल फॉर्म है मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। दोस्तों, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी का मतलब क्या होता है, मैं यहां पर आपको लाइव एग्जांपल के थ्रू दिखाता हूं। हम यहां पर चलेंगे धन चार्ट्स पे, और अगर मुझे यहां पर किसी भी स्टॉक में कोई ट्रेड लेना है और मैंने यहां पर बाय पे क्लिक कर दिया, तो आप नोटिस करेंगे अगर आप इंट्राडे में ट्रेड लेना चाहते हैं तो यहां पर आपको 5x का लीवरेज मिलता है। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि आपको इंट्राडे बिफोर द डे एंड्स 3:20 से पहले आपको अपनी पोजीशन को स्क्वायर अप करना पड़ेगा। यहां पर अगर मैं इन्वेस्टिंग पे जाता हूं तो आप पूरा का पूरा पैसा पे करेंगे, 1566 रुपीज पे करेंगे, और आप पूरा पैसा पे करके ये स्टॉक परचेज करके अपने घर पे जाएंगे, और फिर आप चाहें तो जिंदगी भर इस स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं, या 4 दिन के बाद या 2 दिन के बाद इस स्टॉक को सेल कर सकते हैं। अब दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पैसे कहीं पे फंसे हुए हैं, हमें फंडिंग कहीं से आनी है, लेकिन एज ऑफ नाउ वो नहीं आई है, लेकिन एट द सेम टाइम मार्केट क्योंकि किसी चीज का इंतजार नहीं करती है, तो यहां पर हमारे सामने ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी तो है, लेकिन इस समय पैसे नहीं है। पैसे 2 दिन के बाद आने वाले हैं, या पैसे 10 दिन के बाद आने वाले हैं। तो क्या 10 दिन तक वो स्टॉक मेरा उसी प्राइस पे इंतजार करता रहेगा? एब्सोल्युटली नॉट। दोस्तों, यहां पर काम आती है एमटीएफ फैसिलिटी। एमटीएफ फैसिलिटी क्या कहती है कि आप यहां पर अगर एमटीएफ पे क्लिक करते हैं तो आप यहां पर सिर्फ 376 रुपीज पे करके इस स्टॉक को परचेज कर सकते हैं, और आप जब तक चाहें इसको होल्ड कर सकते हैं। आप जितने पीरियड के लिए चाहें इस स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्योंकि आपने सिर्फ 376 रुपीज पे किए हैं, और अप्रोक्सीमेटली 1200 रुपीज के आसपास धन ने इसकी फंडिंग करी है। तो 1200 रुपीज आपके चले जाएंगे फंडिंग के नाम पे, जो धन आपको फंड कर रहा है, जिसके इंटरेस्ट का एक स्लैब होता है, डिपेंड करता है कि आप कितनी फंडिंग ले रहे हैं, वो स्लैब मैं भी आपके सामने शेयर करूंगा। तो यहां पर अप्रोक्सीमेटली 1200 रुपीज पे आपको फंडिंग देगा धन, और इसका जितने दिनों के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करेंगे उतने दिनों का ही सिर्फ इंटरेस्ट चार्ज होगा। तो अप्रोक्सीमेटली ब्रॉडली पकड़ लेते हैं कि अगर 0.04% पर डे का है, तो अगर आप 10 दिन के लिए स्टॉक को होल्ड करते हैं और आपका स्टॉक यहां पर 20% ऊपर चला जाता है 10 दिन के अंदर, या 5% भी चला जाता है, तो 10 दिन का आपका इंटरेस्ट रेट अप्रोक्सीमेटली मान लेते हैं अभी के लिए एक रैंडम नंबर 0.4% के आसपास लगेगा। तो 5% जो स्टॉक ऊपर गया वो सारा का सारा रिटर्न आपका। आपने सिर्फ धन को 0.4% इंटरेस्ट पे करना है, जितने दिन आपने स्टॉक को होल्ड किया उसका आपने इंटरेस्ट पे करना है। दिस इज द ब्रॉडर कॉन्सेप्ट एमटीएफ फैसिलिटी। दोस्तों, एमटीएफ के अंदर आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या इस स्टॉक को 10 दिन के बाद बेचना जरूरी है, 20 दिन के बाद बेचना जरूरी है, या 1 साल के बाद तो बेचना जरूरी होगा? नहीं, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप जब तक चाहें स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। सिर्फ आपको रेगुलरली इसका इंटरेस्ट पेमेंट करते रहना है, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। हाँ, आपको एक कोलेटरल मार्जिन मेंटेन करना है। अगर ये स्टॉक बहुत ज्यादा नीचे आ जाएगा तो आपका जो पैसा है वो यहां से कम होता जा रहा है। इसको ऐसे समझ लेते हैं कि अगर ये 1500 रुपीज का स्टॉक है, तो सबसे ऊपर वाले 376 रुपीज आपके हैं, 1210 रुपीज के आसपास जो है वो धन के हैं। तो जब ये लॉस होना शुरू होगा तो ये आपके पैसे में से लॉस होना शुरू होगा। आपको सिर्फ अपना ये कोलेटरल मार्जिन मेंटेन करके रखना है। उसका फॉर्मूला मैं भी आपको यहां पर दिखाऊंगा। एज लॉन्ग एज योर कोलेटरल मार्जिन इज मेंटेन्ड, आपको यहां पर कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। जब तक ये स्टॉक ऊपर जा रहा है बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है। जब ये स्टॉक नीचे जाता है तो आपको सिर्फ अपना कोलेटरल मार्जिन मेंटेन करना है और कुछ नहीं करना है। अब यहां पर आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि कोलेटरल की कैलकुलेशन क्या होती है। यहां पर देखते हैं।
आप मेरे साथ साथ चलिए, हम गूगल पे जाके टाइप करते हैं धन MTF FAQ। ये टर्म मैंने यहां पर डाल दी है, मैंने गूगल पे सर्च की और यहां पर आपके सामने आ जाता है dhan.co/margin trading facility। यहां पर मैंने MTF पे क्लिक कर लिया है। अब आपके सामने इसके इंटरेस्ट रेट्स भी आ रहे हैं। सो द इंटरेस्ट रेट इज स्टार्टिंग फ्रॉम एज लो एज 0.0342%। मैंने 0.04% लिया था, ये उससे भी कम इंटरेस्ट रेट है, तो अप्रोक्सीमेटली 0.0342% पर डे का आपको यहां पर इंटरेस्ट पे करना है। अप टू 5 लाख रुपीस आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो 12.49% है। 5 लाख से 10 लाख तक का जो इंटरेस्ट रेट है वो 13.49% है। और आपके सामने स्लैब पे ये सारे इंटरेस्ट रेट आपको दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, यहां पर आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि जितना बड़ा अमाउंट है उतना इंटरेस्ट रेट ज्यादा है। दोस्तों यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमने जो नोटिस किया है MTF फैसिलिटी सबसे ज्यादा यूज करते हैं आपके और मेरे जैसे लोग जो कि रिटेल पार्टिसिपेंट है, और रिटेल पार्टिसिपेंट मोस्टली 5 लाख से कम की फंडिंग लेता है, इसीलिए हमने सबसे पहले उसको ऑप्टिमाइज किया है। सबसे पहले हमारा फोकस उसी पे रहा है। और यहां पर आप नोटिस कीजिएगा कि आपको जो फंडिंग अवेलेबल है वो 1 करोड़ तक की फंडिंग अवेलेबल है। तो 50 लाख से 1 करोड़ तक की फंडिंग का रेट आपको यहां पर दे रखा है। एज ऑफ नाउ आप 1 करोड़ तक की फंडिंग यहां से ले सकते हैं। दोस्तों यहां पर एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, देयर आर 1700 स्टॉक्स, 1700 स्टॉक्स जिस पे MTF फैसिलिटी अवेलेबल है। हम यहां पर कैलकुलेशन की बात कर रहे थे, तो यहां पर अगर आप नोटिस करेंगे तो 5000 रुपीज का शेयर अगर आप परचेज करते हैं, इसमें से लेटस से 1/4 अमाउंट आप पे कर रहे हैं तो 1250 रुपीज आपने पे किए। 3/4 अमाउंट धन फंड कर रहा है तो 3750 धन ने फंड किया। यहां पर इंटरेस्ट अमाउंट पर डे इज अप्रोक्सीमेटली 0.0342% ऑन 3750 विच कम्स आउट टू बी ओनली 1 रुपीज 27 पैसा, और ये हमने चार्ज किया है 12.49% पे। यहीं पर 5.1 लाख रुपीस की अगर हम बात करें, चाहे आपने शेयर 5,10,000 रुपए के परचेज किए हैं, लेकिन इसमें से 1.27 लाख रुपीस तो आपने पे किया है, तो धन ने फंड 5 लाख रुपीस से कम का किया है। तो जितने के आपने शेयर परचेज किए वो मैटर नहीं करता, जितनी फंडिंग धन ने आपको दी है इंटरेस्ट रेट उस पर चार्ज होगा। और ये नंबर क्योंकि अभी भी 5 लाख से कम का है, तो इसीलिए 12.49% का ही इंटरेस्ट चार्ज होगा, और ये इंटरेस्ट पर डे इज 130। तो 5 लाख वाले शेयर पे अगर आप अगले 10 दिन के अंदर 5-6-7% रिटर्न कमा लेते हैं, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। आप आराम से, ये वाली कॉस्ट तो आपको कोई नजर भी नहीं आने वाली है। तो एग्जैक्टली इस तरीके से आपकी MTF फैसिलिटी काम करती है। अब यहां पर मैं कोलेटरल मार्जिन की बात कर रहा था, तो कोलेटरल मार्जिन को अगर आप यहां पर नोटिस करेंगे तो अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस विल माय MTF होल्डिंग बी लिक्विडेटेड बाय द RMS। तो यहां पर आप नोटिस कीजिए, MTF होल्डिंग कैन बी लिक्विडेटेड बाय आवर RMS अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। पहला, व्हेन द रिक्वायर्ड मार्जिन्स आर नॉट बीइंग मेंटेन्ड, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, एंड दूसरा, योर होल्डिंग कवरेज हैज फॉलन बिलो 20%। तो आपको जो भी लेवल मेंटेन करना है 20% का, डिपेंडिंग अपॉन द स्टॉक टू स्टॉक, क्योंकि सबके ऊपर फंडिंग अलग अलग मिलती है, दैट डिपेंड्स अपॉन द वोलेटिलिटी एंड द लिक्विडिटी एंड सर्टेन अदर फैक्टर्स ऑफ द स्टॉक। तो यहां पर ये कैलकुलेशन मैं आपके सामने स्क्रीन पर लगा रहा हूं, आप इसको आराम से पढ़ लीजिएगा कि क्लाइंट के पास अगर 25,000 रुपीज थे और उसने 1 लाख रुपए का स्टॉक परचेज किया, तो 4x की लीवरेज आपको धन ने प्रोवाइड करी, 75,000 रुपीज की लीवरेज आपको धन ने प्रोवाइड करी है। और जब इस स्टॉक की वैल्यू 93,000 रुपीज आ जाएगी, तो यहां से आपकी होल्डिंग कवरेज जो है वो 19% रह जाएगी, क्योंकि धन ने 75,000 रुपीज पे करे थे और 93,000 आने पर 18,000 रुपीज का आपको नुकसान हो गया है। 18,000 डिवाइडेड बाय 93,000 इज अप्रोक्सीमेटली 19%। तो यहां पर आपकी 20% की होल्डिंग कवरेज कम हो जाती है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी पोजीशन स्क्वायर अप करी जाएगी। एनीवेज, आपको पिन पॉइंट पे कैलकुलेशन जानने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतनी बात का ध्यान रखना है कि अगर आपका स्टॉक लगातार गिरता जा रहा है तो थोड़ा सा आपको यहां पर मार्जिन मेंटेन करना पड़ सकता है, लेकिन ये कैलकुलेशन पूरी आपके सामने है, इसको आप आराम से पढ़ भी सकते हैं। ये कैलकुलेशन बहुत ईजी है जो आप आराम से समझ सकते हैं। अब यहां पर मैं आपको बताता हूं कि आपको MTF पे ट्रेड करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है। आप यहां पर देखिए, अगर आपने किसी कंपनी के 10 शेयर परचेज करने थे, 1,000 रुपीज उसका प्राइस था, तो 10,000 रुपीज के आपने शेयर परचेज करने थे। इसमें धन ने कुछ फंड नहीं किया तो कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। आपने 10,000 रुपीज के शेयर परचेज किए, 1,400 रुपीज पर शेयर, मतलब 14,000 के आपने वो शेयर बेचे, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट 4,000 रुपीज का हुआ। आपने 10 दिन के लिए इसको होल्ड किया, बाकी सारे चार्जेस, क्योंकि 10 दिन होल्ड किया है तो ब्रोकरेज नहीं लगेगी, लेकिन STT और बाकी एक्सचेंज टर्नओवर टैक्सेस लगेंगे। तो 48 रुपीज के आपने चार्जेस पे किए। आपका नेट जो प्रॉफिट आता है वो आता है 39.52%। आपने 40% का ROI कमाया, 39.52% आपके घर पे चला गया। अब यहां पर देखिए हाउ द रियल ब्यूटी स्टार्ट्स। अगर आपने इसी स्टॉक को MTF के थ्रू लिया होता, आप यहां पर 40 शेयर्स ले पाते, 10 की जगह 40 शेयर्स ले पाते, क्योंकि आप 4x लीवरेज यहां पर ले सकते थे। आपके पास सेम कैपिटल ही है,
तो आपने 1000 रुपीज का बाय प्राइस है, आपने 250 शेयर्स यहां पर परचेज किए हैं, तो 1000 रुपीज का आपका बाय प्राइस है। अभी यहां पर आपने 10,000 रुपीज पे किए हैं, 40,000 में से 30,000 जो है वो धन ने फंड किए हैं और 10,000 आपकी फंडिंग अवेलेबल थी, तो टोटल 40,000 की आपने बाय करा। सेम 1400 रुपीज पे सेल किया तो 56,000 पे आपने सेल किया, टोटल आपका प्रॉफिट आया। 56,000 वैल्यूएशन पे आपने सेल किए शेयर्स, तो आपको 16,000 का प्रॉफिट मिला। अब यहां पर पर डे का 0.0342% इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, तो आपको इंटरेस्ट लगता है 102.60 का, 192.86 के चार्जेस लगते हैं क्योंकि अब आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू ज्यादा थी, और आपका जो प्रॉफिट होता है वो 15,704 होता है, विच इज 157.05%। मतलब अगर ये मार्केट गिरी हुई है या फिर अगर आपको अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पे बहुत अच्छी कन्विक्शन है, तो यहां पर एमटीएफ फैसिलिटी आपके बहुत काम आ सकती है। दोस्तों, एमटीएफ फैसिलिटी प्रिसाइजली कब कब आपकी हेल्प करेगी, मैं आपको दो केसेस बता देता हूं। पहला, जब आप अपनी फंडिंग एक्सपेक्ट कर रहे हो, आपको लगता हो कि फंडिंग 4, 5, 10 दिन, 20 दिन या 1 महीने, 2 महीने के बाद आने वाली है, तब तक आपके पास कमाने की कोई अपॉर्चुनिटी है, तब तक कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है जो आपको अच्छा रिटर्न जनरेट करके दे रही है, तो ये एमटीएफ फीचर यहां पर आपके काम आ सकता है। आप यहां पर आराम से अपने शेयर्स को होल्ड कीजिए 1 महीना, 2 महीना, जब आपके पास पैसे आ जाएंगे तब आप इन शेयर्स को अनप्लेज कर दीजिएगा, और आपको अनप्लेज भी मैन्युअली करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली शेयर्स जब बाय करेंगे तो धन ऑटोमेटिकली बाय द एंड ऑफ द डे उसको प्लेज कर देता है, और जब आप सिंगल क्लिक सेल करते हैं तो धन ऑटोमेटिकली उसको इमीडिएटली अनप्लेज कर देता है। हाँ, प्लेजिंग और अनप्लेजिंग के आपके कितने शेयर्स हैं उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन पर सिक्योरिटी आपके कुछ नॉमिनल से चार्जेस लगते हैं प्लेजिंग और अनप्लेजिंग के, ये डिपॉजिटरी के चार्जेस हैं, ये धन नहीं रखता है। तो यहां पर आपको धन को सिर्फ ये इंटरेस्ट पे करना है, और क्योंकि ये शेयर्स जो है वो 10 दिन के लिए होल्ड कर रहे हैं तो ब्रोकरेज एनीवे 0 थी, तो यहां पर आप 40% की जगह अप्रोक्सीमेटली 160% रिटर्न कमा पा रहे हैं सेम ट्रेड पे, जो आप पहले 40% जनरेट कमा पा रहे थे। अब दूसरी चीज दोस्तों, यहां पर या तो फंडिंग नहीं है तभी एमटीएफ आपके काम आएगा, या फिर कभी कभी मार्केट्स बहुत ज्यादा गिरी हुई होती है। थिंक अबाउट 4 जून जब इलेक्शन के रिजल्ट थे, थिंक अबाउट कोविड पीरियड, थिंक अबाउट 7 अप्रैल जब मार्केट क्रैश हुई थी, थिंक अबाउट रशिया यूक्रेन वॉर, थिंक अबाउट एनी सच सिनेरियो जहां पर मार्केट क्रैश हुई है, लेकिन हर समय मेरे पास पैसे अवेलेबल नहीं होते। ऐसे टाइम पर एमटीएफ फैसिलिटी आपके बहुत काम आ सकती है। दोस्तों, लेट मी रिमाइंड यू सम इंपॉर्टेंट टर्म्स। एमटीएफ क्या होता है आपको समझ में आ गया। 1700 स्टॉक्स पे एमटीएफ अवेलेबल है। किस तरीके से आप अपने लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अर्निंग्स जनरेट कर सकते हैं ये आपको क्लियर होगा। एट द सेम टाइम यू कैन टेक अ फंडिंग ऑफ अप टू 1 करोड़ रुपीज फ्रॉम धन। एंड ऑल्सो दोस्तों, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, आप एक स्टॉक पे अब 10 लाख नहीं 20 लाख तक की फंडिंग ले सकते हैं। मतलब अगर आप किसी स्टॉक को 20 लाख से भी परचेज करना चाहते हैं तो भी आपको पर डे सिर्फ 0.0342% इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा। दोस्तों, दिस इज द बेसिक आइडिया अबाउट एमटीएफ फैसिलिटी। मैं इसकी सेकंड वीडियो भी बनाना चाहता हूं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप उसकी सेकंड वीडियो चाहते हैं नहीं चाहते। सेकंड वीडियो में मैं आपको ऐप पे बताऊंगा कैसे आप एमटीएफ यूज कर सकते हैं, कौन कौन सी कंडीशंस में एमटीएफ आपके काम आता है, किस टाइप की ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज आपको एमटीएफ के थ्रू अच्छा रिटर्न जनरेट करके दे सकती है। ये सारी चीजें मैं आपके साथ अगली वीडियो में डिस्कस करना चाहता हूं। तो अगर आपको वो अगली वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में लिख दीजिए एमटीएफ वीडियो 2 रिक्वायर्ड। मैं जल्दी ही वो वीडियो लेकर आऊंगा। प्लीज कमेंट्स में लिखिएगा एमटीएफ वीडियो 2 रिक्वायर्ड, क्योंकि मैं बहुत ही एक्साइटेड हूं आपके साथ ये पूरी चीज डिस्कस करने के लिए। अगर आप भी एक्साइटेड हैं तो कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.